Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 18, Joseph the Dreamer. Okay, let us start now this chapter. Kids, first of all we discuss about this chapter. Do you something get the feeling that your parents love your brother or sister more than you? यहाँ तक कि आप जानते हो, महसूस करते हो कि जो आपके पेरेंट्स है वो आपको प्यार करते हैं, अपने भाई को बहनों को जिस तरह प्यार करते हैं. Why do you feel this way? तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? We have to remember, क्या तुमको याद है कि each and every one of us has different talent and the qualities. सभी के पास अपनी अपनी different talents होती है, qualities होती है. उसके अनुसार जब उनके पेरेंट्स प्यार करते हैं तो तुमको कैसा लगता है? So maybe our parents are just showing appreciate for the different talent. और जो हमारे अंदर एक different talent है, जब हमारे पेरेंट्स उसको और ज्यादा appreciate करते हैं तब हमें कैसा लगता है? It does not mean that one is loved more than the others. यहाँ तक कि ऐसा लगता है, मान लो जब वो हमें प्यार करते हैं हमारे पेरेंट, कि वह सबसे ज्यादा हमें ही प्यार करते हैं. Okay, now let us start now this chapter. Many years ago there was 12 brothers. बहुत समय पहले की बात है, 12 भाई थे. They lived in a hot and a sunny land called Canaan. यहाँ तक कि वो गर्मी में और सुहावनी सी अच्छी सी जमीन पर रहते थे जिसे हम केनन कहते हैं. एंड दे वर फार्मर्स, वे किसान थे. देयर फादर आल्सो कॉल्ड जैकब. यहाँ तक कि उनके फादर उनको जैकब के नाम से बुलाते थे. जोसेफ वाज द ड्रीमी बॉय. जोसेफ एक स्वप्नशील लड़का था. So his brother was always teasing him for having his head in the clouds and not paying attention to what was going on around him. यहाँ तक कि उनके जो भाई थे उसे अक्सर सताया करते थे और उसके सिर को छेड़ और उसको परेशान किया करते थे. In fact, जोसेफ noticed everything. जोसेफ सब कुछ जैसे कि नोटिस कर रहा था. And when his brother neglected their work, उसके भाई द्वारा उसके कार्य को नकार दिया जाता था और did something wrong और गलत बताया जाता था. He told her father, तब उसके पिता उन्हें कहते थे all about it, इन सब के बारे में समझाते थे. The brothers were furious with him for getting them into trouble. तुम्हारे जो भाई हैं जिस तरह से कार्य कर रहे हैं एक दिन वो परेशानी में जरूर पड़ जाएंगे. On Joseph 17 birthday, आज जोसेफ का 7वां बर्थडे था. जेकोब gave him a magnificent present. जेकोब उन्हें क्या देना चाहता था? एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंट देना चाहता था. He was a coat woven with a beautiful pattern. उसने एक बुना हुआ कोट दिया जो बहुत सुंदर से पैटर्न से तैयार था. That contained many different colors. उसमें बहुत सारे कलर से बना हुआ था. When his older brother saw it, जैसे उसके बड़े भाई ने उसे देखा, they become jealous. उसे बड़ी ईर्ष्या हुई. One day they were out in the fields. वे उसे अपने साथ खेतों में बाहर ले गए. And Joseph started to tell his brother about the dream. तब जोसेफ ने अपने सपने के बारे में बताना शुरू किया. He had the previous night, पहली रात उसकी जो उसने पहली रात को देखा था. In the dream, सपने में the brothers had been gathering the wheat in the fields. उसने देखा उसके भाई मिलजुल कर गेहूं की खेती कर रहे हैं. And tying them up into the bundles called sheaves. और जब वो गेहूं के बंडल्स बना रहे हैं जिन्हें sheaves कहते हैं, जोसेफ sheaves stood up. जोसेफ उन sheaves के पास खड़ा है as if it were alive. जैसे वो जीवित था. And all his brother sheaves bowed down before him. और जो उसके जो भाई हैं उसके पहले उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? गेहूं डाल रहे थे. And Joseph had finished telling. जैसे ही जोसेफ अपना सपना बताना बंद करता है, his brother were deeply offended and they insulted. वह उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं. What is the meaning of this dream? क्या तुम जानते हो इस सपने का अर्थ? They said, उन्होंने कहा, that you shall rule over us. क्या तुम इन सभी का कायदे कानून जानती हो? And we shall bow down before you. क्या तुम्हें लेटने का अर्थ पता है? किससे पहले लेटा क्या होता है? How dare you dream such a dream? तुम्हारा कैसा गंदा स्वप्न है, बिल्कुल भद्दा स्वप्न है. One day the brothers went to the tent to their flocks in some. एक बार उनके जो भाई थे वो उसे कहाँ ले गए? झुंड, मतलब जो पशुओं का झुंड था उनके साथ ले गए. इन फार अवे पास्चर,
पशु चारण के लिए वो बहुत दूर निकल जाते हैं। बेंजामिन वॉज स्टिल टू यंग टू गो आउट एंड वर्क। जो बेंजामिन थे वो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। बट जैकब सेंट जोसेफ टू ज्वाइन द एल्डर ब्रदर। लेकिन जैकब हमेशा जोसेफ को अपने भाइयों के साथ रहने के लिए कहता था। He put on his coat of many colors, कि वह अपना कोट पहने जो उसका सुंदर सा कोट है, and went out to look for them। तब वह देखो कितना सुंदर लगेगा। And the brothers spotted him from far off, कि तुम्हारे जो भाई हैं वो बहुत दूर निकल चुके हैं। One of them said, उनमें से एक ने कहा, oh no, here comes the dreamer boy। अरे नहीं, ये हमारे साथ नहीं चल सकता, ये तो केवल सपनों में ही रहता है। Let's kill him, हम इसे मार देंगे, and throw him a pit, और मार के गड्ढे में फेंक देंगे। Reuben, who was the oldest, decided to save Joseph। रूबेन जो था वह भी उसका बड़ा भाई था, वह हमेशा जोसेफ को बचाया करता था। He said, उसने कहा, no, let's not be so mean that we kill him। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे मार नहीं सकते। He's an enjoying little piece, ये हमारा छोटा भाई है, but he is still our brother। Let's drop him in a pit and leave him there। हम इसे ऐसा करेंगे, गड्ढे में छोड़ देंगे और गड्ढे में छोड़ करके आ जाएंगे। Secretly, Reuben planned to the comeback। जल्दी ही वापस आने से पहले एक योजना बनाता है। लेटर एक्यूज जोसेफ फ्रॉम द पिट बिफोर एनी ग्रेट हार्म केम टू हिम। यदि यहाँ पर जोसेफ आएगा तो हम उसे एक बहुत बड़ी हानि में डाल देंगे। सो व्हेन जोसेफ अराइव्ड, जैसे उसका भाई जोसेफ आता है, हिज ब्रदर सीज्ड हिम, उसके भाई उसे पकड़ लेते हैं। स्ट्रिप हिम टू द कोट ऑफ मेनी कलर्स एंड स्लंग हिम इनटू अ होल इन द ग्राउंड। उसका कोट उतार लेते हैं और उसे एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं। जस्ट देन सम ट्रैवलिंग मर्चेंट केम बैक। वहीं से कुछ यात्री जैसे यात्रा करते हुए निकलते हैं। Their camels were loaded with spices। उनके जो ऊंट होते हैं वो मसालों से भरे होते हैं। And balm से और might for the perfume से, which they were carrying to Egypt, जो इजिप्ट ले जा रहे थे। Now the brothers planned a second plot। तब उनका भाई एक दूसरी योजना तैयार करता है। जूडन साइड कहता है, come instead of the leaving him to the die, इसे यही छोड़ देते हैं, यही पड़ा हुआ मर जाएगा। Let's see him the merchants। चलो हम व्यापारी से कुछ खरीदते हैं। We can take him to the Egypt as a slave। ये हमें दास की तरह स्लेव, हम इनके साथ इजिप्ट पहुंच जाएंगे। So Joseph was sold to the merchant for 20 pieces of the silver। इसलिए जोसेफ पहले ही उन व्यापारियों से 20 पीस ऑफ सिल्वर में वो सारा सामान खरीद लेता है। Then they stained Joseph caught in the blood। यहाँ तक कि जैसे वो जोसेफ की कोट में ब्लड लगा हुआ देखती हैं, they took the coat to their father। और कहते हैं कि ये ले जाकर के मेरे फादर को दे देना। And told him that is a favorite son, कि तुम्हारा जो फेवरेट बेटा है जोसेफ has been killed by a wild animal। वह जंगली जानवर द्वारा मार दिया गया। Their father was heartbroken on hearing this। जैसे उसके पिताजी ये बात सुनेंगे तो वह टूट जाएंगे। मर्चेंट took Joseph to the land of the Egypt। जल्दी ही जैसे ही मर्चेंट उस जोसेफ को देखते हैं, वह उसे निकालते हैं और इजिप्ट ले जाते हैं। Which was ruled by a magnificent king। वहां का जो राजा था वो बहुत अनुशासन प्रिय था। Called a Pharaoh। There they sold him to the Potiphar। वे उसे पोतीफर को जाकर भेज देते हैं। Who was the captain of the Pharaoh's बॉडीगार्ड। यहाँ तक कि वो फेरोज मतलब इजिप्ट के राजा का क्या बन जाता है, बॉडीगार्ड बन जाता है। जोसेफ सर्व्ड हिज न्यू मास्टर वेल। जोसेफ अपने नए मालिक की अच्छी देखभाल करता है। एंड वाज वेल लाइक्ड बाय हिम। और राजा भी उसे अच्छे से ध्यान रखता है। देन वन डे व्हेन प्रोवर वाज बोर्न फ्रॉम द फ्लोर। जैसे कौरी पर एक नई जगह पर जाते हैं, हिज वाइफ ट्राइड टू क्रिएट ट्रबल फॉर जोसेफ। तो उसकी रानी को जोसेफ से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। She lied about Joseph, so he was thrown in jail। वो कहती है कि जोसेफ को जेल में डाल दिया जाए। Joseph lived in the jail। जोसेफ को जेल में डाल दिया गया। With 2 other men, अन्य 2 लोगों के साथ। One of men had been the Pharaoh's chief। उनमें से जो एक था वो तो फेरो का मुखिया था। Called a butler and the other had been the baker। दूसरा बेकर था उनका। Both men had done some small things of annoy the Pharaoh। जो फेरो के लिए छोटी मोटी चीजें बनाया करता था। And had been thrown into the prison as a result।
और उसका यह परिणाम निकला कि उसे जेल में डाल दिया गया। वन मॉर्निंग द बटलर सेड ने कहा, आई हैड सच अ स्ट्रेंज ड्रीमर, लास्ट टाइम मैंने पिछली रात एक सपने देखा था। आई ओनली विश दैट, मेरी केवल यही इच्छा है कि देयर वाज समबडी हियर हु कुड टेल मी इट्स मीनिंग, कि इसका अर्थ यही है कि यहाँ पर कोई हमसे मिलने आने वाला है। जोसेफ इंटरप्रेटेड हिज ड्रीम, जोसेफ ने भी एक सपने देखा था। ही सेड, उसने कहा, इन 3 days समय में यू शैल बी रिस्टोर्ड टू योर फॉर्मर जॉब, हम लोगों को एक अच्छी जॉब मिलेगी। द बटलर थैंक जोसेफ, बटलर ने जोसेफ को धन्यवाद कहा एंड प्रॉमिस किया टू रिमेम्बर हिम, कि भूल मत जाना, एंड ही वाज फ्री, यदि हम यहाँ से फ्री हो जाए तो हम एक दूसरे को भूलेंगे नहीं। बट for 2 years द बटलर, लेकिन दो पूरी साल के बाद द बटलर डिड नॉट रिमेम्बर, बटलर को याद नहीं रहा जोसेफ अंटिल वन डे द पैरो, लेकिन जोसेफ और पैरो एक दिन जैसे ही वह पैरो से मिलता है, said to his advisor, तो वह अपनी सलाह देता है। I had the strangest dream last night, मैंने फिर से एक विचित्र सपना देखा। I was standing by the river, मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ, and 7 fat, और 7 मोटे हैप्पी लुकिंग काउस केम आउट ऑफ द वाटर, में पानी से बाहर आई, एंड स्टार्टेड टू ईट द ग्रास बाय द बैंक, और नदी के किनारे की घास को खाना शुरू कर दिया। Then a little later, थोड़ी देर में 7 thin powerful looking cow, 7 पतली गाय, कमजोर सी गाय आई फ्रॉम द वाटर, पानी से निकली, एंड दे एट अप द फैट काउ, और उन्होंने पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। इफ ओनली सम वाइज मैन कुड टेल मी व्हाट इज मीन, क्या कोई बुद्धिमान राजा है तो मुझे ये बताओ कि इसका क्या अर्थ है। बट नन ऑफ द पैरोज हेल्पर्स कुड इंटरप्ट द ड्रीम, लेकिन उनमें से जो पैरो के जो सहायक थे उनमें किसी के पास इस सपने का अर्थ नहीं था। तब बटलर हु वाज स्टैंडिंग, तब बटलर खड़ा होता है। नियर बाय हियर्ड दिस, जैसे उसने सुना, ही रिमेम्बर्ड जोसेफ, उसने जोसेफ को याद दिलाया कि सेल मतलब जेल में क्या हुआ था, तब हम कैदी थे। देन ही सेड, उसने कहा, सर देयर इज समवन इन योर जेल, जब हम जेल में थे, हु कैन इंटरप्ट योर ड्रीम, तब तुमने एक स्वप्न देखा था। सो द पैरो सेंट फॉर जोसेफ, तो पैरो ने जोसेफ को सेंट के लिए भेज दिया। जोसेफ लिसन टू द पैरो ड्रीम, जोसेफ ने जैसे ही पैरो का ड्रीम सुना, एंड टोल्ड हिम एग्जैक्टली व्हाट इज मीन, और उसका तुरंत अर्थ निकाल दिया। योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, द काउज इन योर ड्रीम, तुम्हारे स्वप्न में जो गाय थी, मीन ईयर्स, एंड द फैट काउ आर द ईयर्स ऑफ द प्लेंटी, जो मोटी गाय थी, अच्छी खासी जो सुंदर सी गाय थी, द कमिंग 7 years, और कुछ सालों बाद विल बी फुल ऑफ द फूड, उसमें से जो खाना तुम्हारा भरा हुआ था, एंड एवरीवन विल हैव इनफ टू ईट, सबने पेट भर के खूब खाया, एंड मोर, और इससे ज्यादा, बट द थिन काउज वर लीन ईयर, लेकिन जब कुछ सालों बाद पतली गायें आई, इंडिकेट स्टोरेज ऑफ फूड एंड द क्रॉप्स, उन्होंने क्या करा, जिन्होंने फसलों को खाया था उन्होंने उनको ही खा लिया। यू मस्ट फाइंड अ वॉइस मैन टू वर्क फॉर योर ड्यूरिंग द 7 years of the plenty, इसका अर्थ है कि तुम्हें किसी भी बुद्धिमान को अपने पास रखना चाहिए काम करने के लिए कुछ सालों के लिए। He will put the extra food into the storage, वह क्या करेगा, तुम्हारे खजाने से ज्यादा खजाना निकाल रहा है। When the 7 lean years come, जैसे कुछ साल बाद कोई आया, he will take the food out of the storage, उसने निकले हुए भोजन को ही खाना शुरू किया, and make sure that the people don't starve, तो लेकिन उसे भूख न होने के कारण भी उसे उन लोगों को खाया जो राजा के धन को चोरी कर रहे थे, फिर भी तुमने उसे उठा करके जेल में डाल दिया। The Pharaoh thought very long and hard, Pharaoh उसके बारे में सोचता रहा, ये तो बहुत गलत बात है। Then he decided that he knew of the no wiser man than Joseph himself, तब उन्होंने जाना पूरे राजमहल में जोसेफ से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। And so Joseph became chief minister, और जोसेफ को जल्दी मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। And was the most important person in all the Egypt, यहाँ तक कि इजिप्ट में जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, except for the Pharaoh of the court, यहाँ तक कि पहरा भी, everything happened as he had predicated, सभी को जेल से बाहर किया गया और उनका उस कार्य के प्रति सराहना की गई। However, back in the land of the Canaan, जैसे वह कैनान वापस लौटा, जोसेफ फैमिली had no stored up and food, जोसेफ की फैमिली के पास कोई भी खाना बचा हुआ नहीं था, and they did not have enough to eat,
यहाँ तक कि उनके पास इतना भोजन भी नहीं था जिससे वो अपना पेट भर सके। जोसेफ डैड जैकब सेंट हिज 10 eldest son of the Egypt to buy some food। यहाँ तक कि जोसेफ के जो डैड थे जैकब, उन्हें जल्दी उनके 10 भाइयों के साथ इजिप्ट में कुछ खाने के लिए बेचने के लिए भेज दिया गया। जबरदस्त केम टू द इजिप्टियन, जल्दी ही उनके भाई भी इजिप्टियन दरबार में जाने वाले थे। एंड स्टूड बिफोर जोसेफ, जैसे ही वे जोसेफ के सामने खड़े होते हैं, they did not recognize their brother, तो वे अपने भाई को नहीं पहचान पाते। The man they were looking at was a magnificent important official, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो कोई राजा का महामंत्री है। जोसेफ ने his brother, जोसेफ जैसे अपने भाई को पहचान लेता है। However, decide to play a trick on them, तो वह उन्हें निश्चय करता है और उनके साथ एक योजना बनाता है। You are spies, तुम स्पाइस हो, मूर्ख हो। He started at them, वह उन पर चिल्लाता है। They became very afraid, वे डर जाते हैं। And begged that he do them no harm, और माफी मांगते हैं कि हमने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। When he saw his brother trembling with fear, जब वह अपने भाई को डरा हुआ पाता है, he softened his voice, तब वह बहुत प्यार से उनसे बोलता है। And asked, पूछता है about their family, उनके परिवार के बारे में। And where they came from, और वे वहां कैसे आए। सैमुएल who was the second oldest, जो उनका सैमुएल दूसरा बड़ा बेटा था, replied that they were 12 brothers, तो वो कहता है कि हम 12 भाई थे। But one was dead, उनमें से एक मर गया था। And the youngest was at home with his father, उनमें से एक भाई और फादर हमारे घर पर है। When he heard this, जैसे वह सुनता है जोसेफ longest to see the little brother, तो वो कहता है शायद मुझे ऐसा लगता है जोसेफ तुम्हारा सबसे छोटा भाई था। बेंजामिन एंड सेड, बेंजामिन और वह कहते हैं ब्रिंग द यंगेस्ट टू मी, तुम मुझे उसके पास ले चलो। देन आई शैल गिव यू व्हाट यू आस्क, मैं तुम्हें देखूंगा और उसके बारे में कुछ पूछूंगा। ही परमिटेड ब्रदर्स टू टेक ओनली अ लिटिल फूड, उनकी अनुमति के अनुसार वह अपने भाइयों को थोड़ा बहुत भोजन खाने के लिए दे देता है। And sent 9 of them home to fetch Benjamin, और कुछ भोजन अपने घर ले जाने के लिए दे देता है। But he kept Simon prisoner to ensure that the others returned, यहाँ तक वह साइमन को तो कैदी बना लेता है और बाकी भाइयों को वापस छोड़ देता है, मतलब घर जाने के लिए छोड़ देता है। When they came home, जैसे वे लोग बाकी लोग घर आते हैं, their father wept and said, तब उसके पिताजी रोते हैं और कहते हैं My children are taken for me, मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ आए हो। फर्स्ट लॉस्ट जोसेफ, सबसे पहले मैंने जोसेफ को खो दिया। देन सिमोन, अब साइमन का नंबर है। नाउ बेंजामिन शैल बी लॉस्ट टू, अब जल्दी ही बेंजामिन भी खत्म हो जाएगा। सिंस देयर वाज वेरी लिटिल फूड, उनके पास थोड़ा बहुत ही भोजन था। दे हैड नो चॉइस बट टू रिटर्न टू इजिप्ट विद बेंजामिन। जस्ट जोसेफ हैड ऑर्डर, जैसे जोसेफ उन्हें आदेश देता है। दिस टाइम जोसेफ रिसीव्ड द ब्रदर काइंडली, वह बड़े प्यार से दयालुता के साथ अपने भाई को ले जाता है। एंड गिव देम डिनर इन द ओन हाउस, और अपने घर में उन्हें भोजन देता है। इवन दो ही वाज ओवरजॉयड टू सी बेंजामिन, जैसे ही वह बेंजामिन को देखता है, ही स्टिल डिड नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, यहाँ तक कि वे अपनी सारी सच्चाई को भूल जाते हैं। जोसेफ इंस्ट्रक्टेड हिज स्वीटवॉर्ड टू द फील्ड सैक्स ऑफ द ग्रेन्स, यहाँ तक कि वह अपने भाई को एक बोरा अनाज देता है। एंड टू टेक होम, कि वह उसे घर ले जाए सीक्रेटली, बड़े रहस्यमय तरीके से साथ। ही प्लेस द मनी ही हैड पेड फॉर द ग्रेन बैक इनटू द सैक, और साथ में कुछ धन भी देता है। एंड इनटू द वन बिलोंगिंग टू बेंजामिन, क्योंकि वह भी बेंजामिन से बिलोंग करता है। ही प्लेस्ड अ गोल्डन कप फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ तक कि वह एक गोल्डन कप भी देता है अपने घर ले जाने के लिए। द ब्रदर्स लेफ्ट फॉर होम, जैसे उसका भाई घर छोड़ते हैं, जोसेफ लेट हिम गेट हेड स्टार्ट, तो जोसेफ वैसे ही हेड स्टार्ट मतलब गले लगाता है। देन ही सेंट सोल्जर्स टू द गैलप आफ्टर देम, और सिपाहियों को आदेश देता है कि इसको यहाँ से ले जाया जाए, अरेस्ट देम एंड ब्रिंग देम बैक इन द चेन्स, और उसे चेन्स में वापस बांधा जाए। यू सी, ही सेड ओपनिंग द सैक बिलोंगिंग टू बेंजामिन, और जल्दी इसके साथ में ये बोरा भी इसके साथ बांध दिया जाए। दिस लिटिल थीफ हैज स्टॉलन माय गोल्डन कप फ्रॉम माय हाउस, इसने मेरे घर से कुछ बोरे और कुछ कप चुराए हैं।
इट इज हाउ यू रिप्ले माई काइंडनेस बाय 3 वे। यहाँ तक इसने चोरी, मेरी दयालुता के बदले मुझे चोरी चोरी की है। द ब्रदर्स वर शेकन एंड वेरी स्केर्ड। उसका भाई बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता, ये क्या कह रहा है। बिकॉज नाउ दे वर सर्टेन दे वुड बी पनिश्ड बाय डेथ। यहाँ तक कि कहीं उसे इसके बदले उसको क्या मृत्युदंड ना दे दिया जाए, अब वह घबराता है। जोसेफ सेड दे कुड ऑल गो होम अनपनिश्ड। जोसेफ उससे कहते हैं मैं इसे दंड नहीं दूंगा, इसे इसके घर छोड़ दूं, एक्सेप्ट फॉर बेंजामिन हु मस्ट स्टे बिहाइंड इन प्रिजन। यहाँ तक कि याद रखना कि फिर भी वह हमारा कैदी ही रहेगा। द ब्रदर्स स्पोक अमंग देमसेल्फ इन देयर ओन लैंग्वेज। जैसे वह अपने भाइयों से अपनी भाषा में बात करता है, दे बिलीव दैट ऑल द प्रॉब्लम्स, उसकी सारी समस्या का विश्वास, उससे की सारी समस्या सॉल्व हो जाती हैं। दैट वर हैपनिंग टू देम नाउ वाज गॉड्स पनिशमेंट टू देम। और उसे लगने लगता है कि ये तो एक भगवान का स्वरूप है। ऐसा लग रहा है कि हमें कोई आदमी पनिश नहीं कर रहा बल्कि भगवान पनिश कर रहे हैं। फॉर सेलिंग देयर यंगर ब्रदर इनटू स्लेवरी, एक दास के रूप में। जोसेफ हियर्ड देम, जैसे जोसेफ उनको सुनता है, एंड बिलीव दैट परहैप्स दे वर द सॉरी, वह उनसे माफी मांगता है दैट हैड डन, जो उसने उनके साथ किया। देन द ब्रदर्स हु वाज कॉल्ड जुदा स्पोक एंड सेड, तब उनमें से उसका भाई जो जुदा था वो कहता है, योर मैजेस्टी में, हमारे मालिक, कीप अस हियर इन द इजिप्ट एज योर स्लेव्स, तुम हमें इजिप्ट में एक दास के रूप में रख लो। बट लेट बेंजामिन गो बैक टू हिज फादर, लेकिन बेंजामिन हमारे फादर को वापस लौटा दो। और है ऑलरेडी लॉस्ट वन फेवरेट सन, वो पहले ही अपना एक फेवरेट पुत्र खो चुके हैं। एंड इफ ही लॉसेस द नेक्स्ट डेज टू हिम, अब वे अपना सबसे बड़े बेटे को खोना नहीं चाहते। इट विल ब्रेक हिज कोल्ड हार्टेड, नहीं तो वह उनका बुरा दिल टूट जाएगा। एंड जोसेफ रिलीज दैट हिज ब्रदर्स लव्ड, जैसे ही जोसेफ अपने भाइयों का प्यार महसूस करता है, देयर फादर इन द वर्ड सॉरी फॉर हिज विक्ड एक्शंस, वह अपनी उस चतुरता की धूर्त कार्य के लिए माफी मांगता है। एंड ही कुड नॉट होल्ड बैक हिज सीक्रेट एनीमोर, अब इससे ज्यादा रहस्य मैं नहीं जानना चाहता। जोसेफ स्टूड अप, खड़ा होता है, फ्रॉम हिज थ्रोन, अपनी राजगद्दी से, एंड केम डाउन टू द हग हिज ब्रदर, अपने भाई को गले लगाता है। इट वाज देन द ब्रदर्स रिकॉग्नाइज हिम, तब उसके भाई उसे जान जाते, अरे ये तो हमारा जोसेफ ही है। जोसेफ टोल्ड हिज ब्रदर टू गो होम टू देयर फादर, जोसेफ अपने भाइयों अपने पुत्र को घर लेकर आता है। एंड लेट हिम नो दैट ही वाज अलाइव, तब वह उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि मैं तो जीवित हूँ। एंड वाज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैन ऑफ ऑल इजिप्ट, यहाँ तक कि वो इजिप्ट का दूसरे नंबर का व्यक्ति है। He also told them to return and live close by him, वो उससे कहते हैं कि वह उनके साथ अगर जीवित है तो उनके साथ घर चले और उनके साथ रहे। Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.